हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इसमें हमने ऐसे वर्ड्स को लिया जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। इस तरह हम 15 जुलाई तक 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्क्वैंडर। ये एसएससी सीजीएल 2016 के 29 अगस्त को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। पहले हम स्क्वैंडर का मीनिंग जानते हैं। स्क्वैंडर का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना या गंवाना, नष्ट करना। इंग्लिश में इसे हम डिसिपेट करना बोलते हैं। जैसे कि डोंट स्क्वैंडर योर टाइम इन रीडिंग दोज नॉवेल्स। अपना समय उन नॉवेल्स को पढ़ने में बर्बाद मत करो। तो हमें इसका एंटोनिम खोजना है जो इसके मीनिंग का जस्ट उल्टा हो, अपोजिट हो। पहला ऑप्शन हमारा स्पेंड करना। स्पेंड करने का मतलब होता है समय बिताना, भी कह सकते हैं इसे समय बिताना, या फिर इसे उपयोग करना। उपयोग करना के लिए भी हम स्पेंड को यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसे हम ड्वेल कर सकते हैं। ड्वेल का मतलब होता है समय बिताना, या फिर हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है उपयोग करना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब होता है छोटा करना, कम करना। अब ब्रीज करना या डिमिनिश करना मीन्स कम करना। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। स्लैंडर का मतलब होता है क्लमनी या मैलेसियस, विद्वेष भाव से भरा। ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। लास्ट ऑप्शन है स्किम्प करना। स्किम्प का मतलब होता है किफायत करना, कंजूसी करना। किफायत करना मीन्स कंजूसी करना, पैसे कम खर्च करना। थ्रिफ्टी या फ्रुगल भी इसे हम कह सकते हैं। जो किसी भी चीज़ को खर्च करने में कंजूसी करे उसे कहते हैं स्किम्प या थ्रिफ्टी, या फिर इसे हम फ्रुगल भी बोल सकते हैं। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्किम्प, जो स्क्वैंडर का जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी। इंग्लिश में इसे हम बैशफुल भी बोल सकते हैं, यानी कि संकोच भाव से भरा हो। संकोची भी बोल सकते हैं इसको हम, संकोची। जैसे कि शी इज डिफिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियंस इन द पब्लिक। लोगों के सामने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में वो संकोची है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इसके लिए ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला, या फिर हम इसे आसानी से डरने वाला भी बोल सकते हैं, जो आसानी से डर जाए। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। टिमिड का मतलब आसानी से डरने वाला। तो इन वर्डों को हम शाई के सेंस में यूज़ करते हैं, और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है साहसी या निडर कह सकते हैं इसे, निडर, यानी कि वैलियंट या एंट्रपिड। एंट्रपिड का मतलब है निडर, वैलियंट का मतलब भी होता है निडर या साहसी। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ। आत्मविश्वास से भरा हुआ मीन्स कॉन्फिडेंट। असर्टिव, अश्योर्ड। असर्टिव एंड अश्योर्ड इस दोनों का भी मतलब होता है जो आत्मविश्वास से भरा हो। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिफिडेंट मीन्स आत्मविश्वास की कमी, संकोच का भाव होना, और इसका उल्टा होगा कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास से भरा होना। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा मीक। मीक का मतलब होता है विनम्र। विनम्र मीन्स मीक। सबमिसिव इसे कह सकते हैं। रेवरेंट इसका मतलब होता है श्रद्धालु मीन्स जिसके अंदर विनम्रता हो, श्रद्धा हो। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है डिसअवेबल मीन्स रिप्यूडिएशन, इनकार। हिंदी में से क्या कहेंगे? इनकार करना। हिज डिसअवेबल ऑफ हिज प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस से इनकार। तो डिसअवेबल का मतलब है इनकार करना। तो इसका उल्टा क्या होना? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और इस सेंस में हमारे पास कौन सा वर्ड है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। रिब्यूटल इसका मतलब होता है रिफ्यूटेशन या निगेशन मीन्स इनकार करना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हमें इसका एंटोनिम खोजना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रिपील करना। रिपील करना का मतलब होता है खंडन करना या रद्द करना मीन्स रिवोक करना या रिसिंड करना। इसका मतलब होता है रद्द करना या खंडन करना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अप्रूवल।
अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति या इसे हम सहमति भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसे कंसेंट या कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है सहमति, सम्मति, कंसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो इस सेंस में हम अप्रूवल को यूज़ करते हैं। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ क्या है, इनकार करना, यहाँ क्या है, एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना, स्वीकृति देना। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा आंसर, अप्रूवल। लास्ट ऑप्शन को भी देखते हैं, अपील करना। अपील करना मीन्स प्लीड करना या सॉलिसिट करना मीन्स प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, करेक्ट आंसर है इसका 3rd ऑप्शन, अप्रूवल। नेक्स्ट वर्ड है नॉन कन्फर्मिस्ट। इसे हम इंग्लिश में डिसिडेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि परंपरा विरोधी। परंपरा विरोधी को हम कहते हैं नॉन कन्फर्मिस्ट। जैसे कि ही हैज नॉन कन्फर्मिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्यों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो परंपरा विरोधी है। तो हमें इसका उल्टा खोजना है। तो इस सेंस में मेरे पास कौन सा वर्ड है, पहला वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत को कहते हैं कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल। इंग्लिश में इसमें ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, रूढ़िवादी, टिपिकल भी बोल सकते हैं, परंपरावादी। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन है परंपरा विरोधी और ये वर्ड है परंपरावादी यानी परंपरागत। ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा आंसर। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। इंग्लिश में हम प्रैग्मेटिक भी बोल सकते हैं या एम्पेरिकल मीन्स तथ्य पर आधारित। एम्पेरिकल का मतलब होता है तथ्य पर आधारित यानी कि एक्चुअल, जो फैक्ट बेस्ड हो। ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। फैशनेबल का मतलब होता है वगिस्ट या मॉडिश मीन्स प्रचलन में। फैशनेबल का मतलब जो प्रचलन में उसे हम कहते हैं फैशनेबल। तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। नॉन कन्फर्मिस्ट का एंटोनिम फैशनेबल नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। नोमैड का मतलब होता है घुमक्कर। घुमक्कर को कहते हैं नोमैड। इसे इंग्लिश में वॉन्डरर या इटिनरेंट भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हमारा कन्वेंशनल, क्योंकि क्वेश्चन है नॉन कन्फर्मिस्ट, इसका मतलब होता है परंपरा का विरोध करने वाला, परंपरा विरोधी। और कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरावादी। नेक्स्ट है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है ट्रैक्टेबल मीन्स आसानी से प्रभावित होने वाला, जो आसानी से किसी चीज़ से इफेक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए। जैसे कि माई फीलिंग्स आर नॉट मैलिएबल, मेरी भावनाएं आसानी से प्रभावित होने वाली नहीं है। इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है। टीचेबल, टीचेबल का मतलब होता है जिससे टीच किया जा सकते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना, यानी कि पढ़ाने के लायक, पढ़ाने लायक। यह आंसर नहीं होगा हमारा। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल यहाँ क्या है कि ट्रैक्टेबल। मैलिएबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला मीन्स ट्रैक्टेबल, और इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जो आसानी से प्रभावित नहीं हो। और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। मैनेजेबल, मैनेजेबल मीन्स जिसे मैनेज किया जा सकता है, जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है मीन्स डूएबल, डूएबल या फिजिबल यानी कि करने लायक। नेक्स्ट वर्ड है प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब होता है लचीला या कोमल। इसे हम कोमल भी कह सकते हैं, यानी कि जो लचीला हो, कोमल हो। प्लांट का मतलब भी होता है कोमल, सफल को भी हम कोमल या लचीला कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2nd ऑप्शन, इंट्रैक्टेबल मीन्स जो आसानी से प्रभावित नहीं हो। तो ये था आज का हमारा एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स का पार्ट 2 था। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जो अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। एसएससी सीजीएल 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश के, उस पर हमारे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 15 जुलाई तक हम 1000+ क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।